आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। तो देखो, फिजिक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। वैसे ये 9th बीएससी और डीएलएड में भी ये टॉपिक है। तो देखो, न्यूटन ने फिजिक्स के 3 इम्पोर्टेंट लॉ दिए। तो देखो, पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये क्या होता है। देखो, पहले नियम में क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहती है, और यदि वस्तु गति कर रही है तो वह उसी गति से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट निकल के आया है जो पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो देखो, इसका जवाब होगा जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है या न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अब देखो, कंपटीशन में कैसे पूछता है। कंपटीशन में इस टाइप से पूछता है कि निम्न में न्यूटन का प्रथम नियम है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, न्यूटन का सेकंड नियम देखते हैं। तो न्यूटन का सेकंड नियम है बल का नियम या संवेग का नियम। तो देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम को लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम है तो क्या होता है। या तो ऑप्शन होगा संवेग का नियम या बल का नियम। तो देखो, ये क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। अतः किसी वस्तु का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, F बराबर dp/dt। तो ये क्या है, ये संवेग परिवर्तन की दर है। तो p क्या है, यहाँ पर मोमेंटम है, संवेग है। तो dp/dt क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है। अब देखो, संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv। तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा F = d/dt और p की वैल्यू पुट करेंगे तो mv। अब देखो, m बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा F = dv/dt। अब देखो, यहाँ से चूँकि dv/dt ये एक्सेलरेशन होता है यानी कि त्वरण होता है, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो देखो, यहाँ से निकल के आ जाएगा F बराबर ma। तो देखो, इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो जो सेकेंड लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्न में न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो ऑप्शन में या तो बल का नियम होगा या संवेग का नियम होगा। देखो, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन के तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखो, ये क्या होता है, इसमें क्या है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो देखो, यहाँ पर जो बल लगते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो बल की दिशा है वो एक दूसरे के कैसे होती है, विपरीत होती है। तो देखो, ये आ जाएगा F12 = -F21, यानी कि बल तो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं और दिशाएं इनकी विपरीत हैं, तो इसीलिए एक क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि एग्ज़ाम में पूछता है कि निम्न में न्यूटन का द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है या प्रथम नियम है। तो देखो, इसके लिए एक बहुत ही याद रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रिक है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, जड़ से क्रिया। तो आप ध्यान रखेंगे जड़ से क्रिया, तो आप बहुत ही आसानी से तीनों नियम को याद रख सकते हैं।
तो देखो जड़ का मतलब क्या है, जड़ से मतलब है जड़त्व का नियम, और से मतलब है यहाँ पर संवेग का नियम या बल का नियम, और क्रिया, क्रिया का मतलब है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो इस ट्रिक से आप न्यूटन के तीनों नियम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, जड़ से क्रिया, ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, जड़ से क्रिया, और जड़ का मतलब क्या होगा, जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का पहला नियम, और से का मतलब संवेग का नियम या बल का नियम, तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा, और क्रिया का मतलब है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, तो ये कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम।